हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जैसे कि हमें पता है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, जो है एडिशन प्रोडक्ट बना सकते हैं बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ में, जैसे कि HCN हुआ, उसके बाद में सोडियम बाइसल्फाइड हुआ या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ। तो आज की इस क्लास में हम इन तीनों की और साथ में ही अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन कैसे होती है अल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ, वो अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट रिएक्शन, एंड दैट वन इज एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN, और ये जो HCN का जो हम एडिशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन में। अब जैसे देखो ये क्या है, HCN है, और अब हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि अल्डिहाइड्स और कीटोन जो है, या अल्डिहाइड्स या फिर हम कहेंगे या फिर कीटोन्स जो है, ये साइनाइड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और फिर कन्वर्ट करते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? साइनाइड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बनाते हैं ये? साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं रिएक्शन इसको समझाती हूँ आपको। जैसे कि मान के चलो ये है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक, अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड हुआ। इस कार्बोनाइल कंपाउंड में जब आप HCN को ऐड करोगे, देखो मैं साथ में इसका मैकेनिज्म भी आपको समझाते चलती हूँ। अब मैकेनिज्म समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो HCN जो रिएक्ट हो रहा है, ये HCN किस तरीके से ब्रेक होगा। एक्चुअल में ये HCN जो है ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को जो है बेस के प्रेजेंस में करना रहता है। तो HCN जब भी OH निगेटिव के साथ में रिएक्ट होगा तब ये H प्लस, यहाँ पर H2O, यहाँ पर वो ये बनाएगा H2O, और साथ में ही यहाँ पर ये बनाता है H2O, और उसी के साथ में बना देगा यहाँ पर इस तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये रिलीज होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल रिलीज हुआ, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल लिख देते हैं, क्योंकि HCN किस तरीके से ब्रेक होता है ये हमने देखा। तो हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर होता है पार्शियल निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फिर क्या होता है, देखो ये आकर इसके साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ही वो इसके साथ में रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पर ऐसा कार्बन है, ये भी एक बॉन्ड है, और यहाँ पर आकर CN जो है इसके साथ में अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, एक जो ये यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ने जो है ये वाली जो है लोन पेयर, ये जो लोन पेयर जो है, लोन पेयर से ज्यादा ये बॉन्ड पे ऑक्सीजन के ऊपर चली जाती है, इसीलिए इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये H2O फॉर्म हुआ है, हमारा क्या हुआ है, H2O फॉर्म हुआ है। तो इस H2O में से H जो है इसके साथ में रिएक्ट होगा O के साथ में, और यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से OH बन जाएगा, और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं इस प्रोडक्ट को? हम साइनोहाइड्रीन कहते हैं। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड में हम क्या कर सकते हैं, HCN का एडिशन जो है वो हम कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो किस तरीके से होता है, मैं एक या दो एग्जांपल्स लेकर आपको समझाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये किस तरीके से हुई है रिएक्शन। देखो तो यहाँ पर जब हम लेते हैं ये रिएक्शन, तो सबसे पहले मैं एक अल्डिहाइड ले लेती हूँ। एक अल्डिहाइड लिया मैंने और इसके साथ में रिएक्शन करके देख रही हूँ HCN की। तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन में यहाँ पर हमें ये देखो ये प्रोडक्ट ये जो है वैलेंसी में जो अटैच्ड है वो हमने दिखा दिया। यहाँ पर OH आता है और ये हो जाएगा CN। जैसे कि हमें पता है ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। तो इस एसिटाल्डिहाइड को हम कहेंगे कि यहाँ पर जो बना है वो बना है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्या बना है, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बना है, साइनोहाइड्रीन। इस तरीके से हम कीटोन के साथ में भी इसकी रिएक्शन करके देख सकते हैं। जैसे कि ये इस तरीके से जब मैं रिएक्शन करती हूँ इसको, ये हमारा एसीटोन हुआ है, एसीटोन। इस एसीटोन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं HCN के साथ में, तब यहाँ पर देखो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो होगा एसीटोन साइनोहाइड्रीन। क्या बनेगा हमारे पास में, एसीटोन साइनोहाइड्रीन जो है यहाँ पर हमारे पास में बन सकता है। तो ये रिएक्शन हुई HCN की। अब सिमिलरली हम देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अगर हमारे पास में अगर हम ऐड करते हैं, मतलब एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड हम
देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन। एंड स्टूडेंट दिस रिएक्शन हम लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। दिस रिएक्शन को हम लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लेबोरेटरी में, क्योंकि यहाँ पर जो ये NaHSO3 होता है ये अल्डेहाइड और कीटोन दोनों के साथ में रिएक्ट होता है, मतलब हमें यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप को डिटेक्ट करने में इसके साथ में इजी हो जाएगा। तो देखो ये रिएक्शन कैसे होगी। इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में एक कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप जब रिएक्ट होता है NaHSO3 के साथ में, वैसे इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है बेटा, तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअल में कंपाउंड बन क्या रहा है। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो है हमारा यहाँ से इस तरीके से ये ब्रेक होगा, HSO3 पहले जो ब्रेक होता है, और फिर HSO3 ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि HSO3 ब्रेक हुआ, मतलब ये क्या हुआ, HSO3 जो है हमारा निगेटिव के साथ में ये रिएक्ट होगा हमारा किसके साथ में, कार्बन के साथ में। और जैसे ही ये कार्बन के साथ में जब रिएक्ट होगा तब ये देखो रिएक्शन किस तरीके से होगी, यहाँ पर बनेगा ये SO3H, यहाँ पर है ना SO3H बनता है और ये हो जाता है O नेगेटिव आ जाएगा। फिर यहाँ पर होती है H+ की शिफ्ट हो जाती है, ये H+ शिफ्ट होता है और उसके बाद में हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है OH और यहाँ पर हो जाएगा SO3, और इस तरीके से हमें सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड मिल जाता है। हमें क्या मिलता है, सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड मिलता है। यहाँ पर ये क्या हुआ, फिर इसकी रिएक्शन फर्दर हम रिएक्शन देखते हैं Na+ के साथ में, और हमें फाइनली यहाँ पर मिलेगा OH और ये बन जाता है SO3Na। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करके देखती हूँ अल्डेहाइड के साथ में, अगर एक रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गई है तो आप कीटोन के साथ में भी इजीली रिएक्शन इसकी कर सकते हैं। NaHSO3 की जब रिएक्शन करते हैं तो हम फाइनल प्रोडक्ट ये लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी यहाँ पर CH3, फिर यहाँ H आ जाएगा, फिर ये OH हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा SO3Na। ये हमारा बन गया एसिटाल्डिहाइड से बन गया हमारा एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई हमारी एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड। इसी के साथ में अब हम थर्ड रिएक्शन जो इसकी देखते हैं वो है हमारी एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जैसे कि हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है मतलब RMGX होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX होता है। अब देखो इसमें रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, अगर ये आपके पास में कार्बोनाइल ग्रुप है और इस कार्बोनाइल ग्रुप के पास RMGX अगर रिएक्ट हो रहा है, तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, ये R जो है यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर स्लाइटली पार्शियली निगेटिव आता है, तो ये अटैच होगा इसके साथ में, मतलब हमें यहाँ पर ये इस तरीके से R और O के साथ में अटैच्ड होता है MgX। ठीक है, और फिर फर्दर जो है हमारी वाटर और H+ के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो मिलता है OH। ठीक है, और साथ में ही Mg और X जो है इस तरीके से ये हमारा बाई प्रोडक्ट भी हमें यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, अब देखो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में इसको स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ, हमने एसिटाल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल लिया। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन जब मैं RMGX से करवाती हूँ, एसिटाल्डिहाइड की RMGX, और इन प्लेस ऑफ RMGX अगर मैं यहाँ पर ये ले लेती हूँ, एक पर्टिकुलर कंपाउंड ले लेती हूँ R की भी रख के, तो ये क्या हो जाएगा CH3 और फिर Mg और यहाँ पर मैंने Cl ले लिया। तो देखो ये फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये यहाँ पर जो है यहाँ पर R होना चाहिए था। तो चलो इसी बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर ऑलरेडी C है, यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पर H है और एक जगह पे ये क्या बन रहा है OH बन रहा है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट किया है अल्कोहल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरीके से ये एडिशन रिएक्शन जो है ये हो सकती है। ठीक है, इस अल्कोहल को, या फिर हम सिंपली कहेंगे इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है हमने कन्वर्ट कर लिया है। सो इस तरीके से ये फर्दर एडिशन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का।
इसी के साथ में हमने ये तो देख ली, हमने एडिशन रिएक्शंस ऑफ HCN, एडिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने देख चुके हैं। अब जो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ वो है अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्शन किस तरीके से होगी। ठीक है, तो जब हम अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्शन देखेंगे तो देखिए रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। तो नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो होगा रिएक्शंस विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शंस विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स देखो किस तरीके से होगी वो मैं आपको समझाती हूँ। अमोनिया डेरिवेटिव्स को हम जनरली हम इस फॉर्म में बताएंगे NH2 और उसमें एक ग्रुप अटैच कर लेंगे और वो ग्रुप होगा G। जैसे अब देखो अगर G मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मान के चलो मैं यहाँ पर अभी 4 ग्रुप्स के बारे में बात करती हूँ। अब देखो इस G के पास में मैं क्या क्या यहाँ पर अटैच करती हूँ तो उस हिसाब से आपके लिए ये काफी समझना इजी हो जाएगा। अगर आप इस G के पास में OH अगर अटैच कर देते हो, अगर G के पास में OH अगर हम अटैच कर देते हैं तो इसका नेम जो है वो बन जाएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बन जाता है इसका नेम? इसका नेम जो बन जाता है वो होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन हम कहते हैं। अगर हमने OH की जगह पे अगर हमने NH2 एक और NH2 अगर लगा दिया तो फिर इसका नेम बदल जाता है और ये बन जाता है हाइड्राजीन। क्या बन जाता है ये? हाइड्राजीन। देखो मैं स्पेसिफिकली इस G की जगह पे रख रही हूँ। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर अब उसके बाद में इस G की जगह पे अगर मैंने एक और ग्रुप लगाया और उस ग्रुप का अगर हमने नाम लिख दिया है NHC6H5। ठीक है, हमने क्या किया, हाइड्राजीन में से एक H को हटा के C6H5 लगा दिया है तो इसका नेम हो जाएगा, जैसे कि हमने C6H5 लगाया इसीलिए फिनाइल, और ये हो जाएगा हाइड्राजीन। क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्राजीन होगा। क्लियर? अब देखो इसी के साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा NH2 जो है इसमें G की जगह अब हमने क्या लगा दिया है, इसमें अभी हमने ग्रुप लगा दिया है NHCONH2, मतलब एक H को हटा के हमने CONH2 ग्रुप लगा दिया तो इसका नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेमी कार्बाजाइड। हमने इसका नेम क्या कहते हैं? सेमी कार्बाजाइड इसका नेम बन जाएगा। अब देखो जब इन सबकी रिएक्शन अल्डिहाइड्स के साथ में होगी या फिर कीटोन्स के साथ में होगी तो देखो ये जो हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है, यहाँ स्पेलिंग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं ताकि हमें तो इजी हो जाए। तो ये कितना है? हाइड्रोक्सिल अमाइन है ये, राइट? हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है वो कन्वर्ट होते हैं ऑक्साइम में। इस तरीके से आप चार्ट लिख कर क्या कर सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं। हाइड्राजीन जो होता है उसमें क्या कन्वर्ट होता है? हाइड्राजीन्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजोन्स में। किसमें होते हैं? हाइड्राजोन में कन्वर्ट होते हैं, हाइड्राजोन में। ठीक है, हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो रहे हैं ये। उसके बाद में फिनाइल हाइड्राजीन जो है, फिनाइल हाइड्राजीन किस में कन्वर्ट होंगे? फिनाइल हाइड्राजीन जो है वो भी कन्वर्ट होंगे फिनाइल हाइड्राजोन में, फिनाइल हाइड्राजोन में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, इसी के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा सेमी कार्बाजाइड होता है, ये सेमी कार्बाजाइड ये कन्वर्ट होगा, सेमी कार्बाजाइड ये कन्वर्ट होगा सेमी कार्बाजोन्स में, सेमी कार्बाजाइड कन्वर्ट होगा सेमी कार्बाजोन्स में। तो इस तरीके से बेटा आप एक चार्ट बना के इसको याद रख सकते हैं। अभी मैं आपको एक रिएक्शन समझाऊंगी, उस रिएक्शन के बेसिस पे आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इन रिएक्शंस को करने के लिए। तो देखिए रिएक्शंस में आपको 1 बाय 1 पहले तो इसका एक जनरल रिएक्शन समझा देती हूँ और उसके बाद में आप 1 बाय 1 जैसे ही इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो कार्बोनाइल ग्रुप लिया, इस कार्बोनाइल ग्रुप में जब भी ये हमारे पास में क्या है, ये जो अमोनिया डेरिवेटिव है, अब ये G यहाँ मैंने यूज किया, ये जो G यूज किया है ये इस G की जगह अगर आप अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात कर रहे हो तो आपको ये रखना पड़ेगा। ये जो है डिफरेंट जब रिएजेंट्स आप रखते हैं इसमें तो देखो रिएक्शन किस तरीके से होने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी।
यहाँ पर ये रिएक्शन जब होगी तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ ये OH हो जाएगा और यहाँ पर ये ग्रुप अटैच होगा NHG, ठीक है, इस तरीके से अटैच हो जाएगा। फिर ये NHG ग्रुप जो है ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड Ng में प्लस H2O, ठीक है। अब आप एक एक ग्रुप को जो है इसमें रख के आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ और उसके बाद में आप सभी कर सकते हो और उसका नेम भी इजीली आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर हमने पहला रिएक्शन लिया है CH3C और ये अल्डिहाइड के साथ में मैं रिएक्शन करवा रही हूँ और यहाँ पर H2N, जैसे फर्स्ट सिचुएशन में G की जगह हमने OH लिया, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब देखो डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो, OH हो गया, ये NH हो गया, G ग्रुप कौन सा था, OH बन गया यहाँ पे, और फिर ये आ जाएगा इस तरीके से इज इक्वल टू N, और यहाँ पर क्या था, OH था, तो हमने यहाँ OH लिख दिया प्लस H2O। तो देखो ये जो ग्रुप बना है इसे हम कहेंगे ऑक्साइम। क्या कहेंगे, ऑक्साइम। जैसे कि अगर ये एसिटाल्डिहाइड है तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा ऑक्साइम। अगर आपको इसका नाम भी नहीं लिखते आया और आपने ऑक्साइम भी लिखा तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए ये जो चार्ट मैंने यहाँ बताया है इस चार्ट को अच्छे से मेमोराइज करना है। इसके अलावा इसको याद रखने का और कोई भी मेथड जो है वो नहीं हो सकता, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इसलिए कि ऐसा छोटा सा चार्ट बनाकर रखेंगे अपने नोट्स कॉपी में और उसको मेमोराइज करेंगे। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है आई होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।